दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन अब बस स्टार्ट होने ही वाला है। मौसम धीरे धीरे ब्रीडिंग के लायक होता जा रहा है, तो हमने भी तैयारी शुरू कर दी है अपने बजरी तोतों से ब्रीडिंग लेने के लिए। तो हमने मटियां वगैरह अपने बजरी तोतों की निकाल कर धोना स्टार्ट कर दिया है। इसको धोकर अच्छे से वॉश करके हम इसको सुखाएंगे और सुखाने के बाद इसको हम अपनी कॉलोनी के अंदर लगाएंगे। तो आप भी अपने बजरी तोतों की अब 15 दिन बाद या अगस्त के महीना स्टार्ट होते ही मटकियां लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मटकियां लगाने के लिए कुछ जरूरी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर उन बातों को आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप गलत तरीके से मटकियों को लगाते हैं, तो उसका नतीजा यह निकलता है कि फीमेल मटकियों को सिलेक्ट नहीं करती हैं, मटकी के अंदर नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से ना तो मैटिंग होती है और ना ही ब्रीड होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिनको आप फॉलो करेंगे, उस तरीके से आप मटियां लगाएंगे तो देखिएगा कि आपकी बजरी तूतों की फीमेल बहुत जल्दी मटकी को सिलेक्ट भी करेगी और आपके यहां पर ब्रीड भी होगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल KHT बर्ड्स लवर से पहली बार जुड़े हैं तो भाई प्लीज चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को सभी भाई एक लाइक जरूर किया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बजरी तोतों का ब्रीडिंग सीजन जो होता है लगभग अगस्त से स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल के लास्ट तक चलता है। तो अब कुछ भाई जो है मटियां लगा चुके हैं, लेकिन हम अपनी कॉलोनी के अंदर अगस्त स्टार्ट होते ही मटकियां लगा देंगे, क्योंकि अब बरसात वगैरह भी स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे मौसम जो है ठीक होता चला जाएगा, गर्मी कम होती चली जाएगी। यही मौसम होता है जिसमें हमें अपने बजरी तूतों से ब्रीड लेनी चाहिए। गर्मी के मौसम में ब्रीड लेने से काफी ज्यादा नुकसान होते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है गर्मी के मौसम में अपने बजरी तोतों की मटकियों को हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग अगस्त में, कुछ भाई सितंबर में मटियां लगाते हैं। तो सबके यहाँ का अलग अलग मौसम होता है, अपने मौसम के हिसाब से सब लोग मटकियां लगाते हैं। हम लोग फिलहाल अगस्त में अपना स्टार्ट होते ही मटकियां लगा देंगे अपनी कॉलोनी के अंदर और अपने बर्ड से लेंगे ब्रीड। तो मटियां लगाते टाइम दोस्तों इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमें मटकियां किस तरीके से लगा रहे हैं। देखिए, अगर हम गलत तरीके से मटकियों को लगाएंगे, हमारा लगाने का तरीका सही नहीं है, हमारे मटकी का साइज सही नहीं है, हमने मटकी को अच्छे से बांधा नहीं है, काफी बातें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है। बस हमने मटकी लगा दी है और हम वेट कर रहे हैं कि अब हमारे यहाँ ब्रीड हो जाएगी। फीमेल मटकी को सिलेक्ट नहीं करती है, ब्रीड नहीं होती है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि फीमेल मटकी को क्यों नहीं सिलेक्ट कर रही है। तो उसके पीछे हमारी कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारी फीमेल मटकी को सिलेक्ट नहीं करती है। तो सबसे पहला ध्यान आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहला ख्याल आपको यह रखना है कि मटकी का साइज आपको देखना है कि प्रॉपर साइज होना चाहिए मटकी का। देखिए, ऐसा ना हो कि बहुत भाई जो ऐसे होते हैं बहुत छोटी मटकी केज के अंदर लगा देते हैं। उनका केज इस तरह का होता है कि चाइनीज केज होता है, या केज इस तरह का है कि उसका गेट बहुत छोटा है, तो बहुत ज्यादा छोटी मटकी लगा देते हैं। अब भाई उसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं, या तो फीमेल मटकी को सिलेक्ट ही नहीं करती, और अगर वह सिलेक्ट भा कर लेती है तो भाई उसका दर्जा बच्चे बनते हैं ना, तो उनका साइज अच्छा होता है और ना ही वह प्रॉपर तरीके से पलते हैं और ज्यादातर बच्चे उसमें मर जाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि मटकी का साइज होता है बहुत छोटा। मेल फीमेल भी कभी कभी दोनों अंदर जाकर बैठते हैं, तो भाई बच्चे और अंडों के लिए क्या जगह बचेगी उसके अंदर। तो आप ख्याल रखा करें, आप इस टाइप का केज लें कि आपके केज के अंदर एक बड़े साइज की मटकी प्रॉपर तरीके से आ जाए। अगर आपके केज के अंदर मटकी नहीं आती है तो आप केज को चेंज करें, या फिर जो है आप बाहर से मटकी लगाने का तरीका सीखें। बाहर से मटकी लगाएं। आपको लगाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो मटकी या तो बाहर से लगाएं, या फिर केस का गेट आपका इतना बड़ा होना चाहिए, उसका दरवाजा कि एक अच्छे साइज की मटकी केस के अंदर आ जाए। जब बड़ी मटकी होती है तो फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट भी अच्छे से होती है और उसके अंदर जो बच्चे होते हैं वह सर्वाइव भी करते हैं। तो ख्याल रखें, मटकी का साइज बेहद ज्यादा मैटर करता है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए भाई, काफी भाइयों के यहाँ पर मैंने देखा है कि इसके अंदर मटकी लगा देते हैं, लेकिन मटकी उनकी जमीन के तले पे लगी हुई होती है या काफी नीची साइड पे लगी होती है। भाई यह तरीका गलत है। आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि मटकी जब भी आपको अपने केज के अंदर लगानी है, केज के टॉप साइड पर आपको मटकी लगानी है, ऊंची साइड पर मटकी लगानी है आपको। तो अगर आप नीची साइड पर मटकी लगा देंगे तो उससे फीमेल जो है मटकी के अंदर जाना पसंद नहीं करती है। तो ख्याल रखें, ऊंचाई पर मटकी को बांधना है। अब आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि देखिए, मटकी बहुत से भाई इस तरह से बांध देते हैं कि वो पूरी तरह से हिलती रहती है। जरा सा फीमेल उस पे बैठी तो मटकी जो है झूलने लगती है, लहराने लगती है। तो भाई इस तरह की मटकी आपको इस तरह से नहीं लगानी है। मटकी को मजबूती से आप बांधे कि मटकी एक जगह फिक्स रहे, हिले नहीं। देखिए, जब मटकी हिलती है तो फीमेल उसके अंदर घुसने में डरती है, उसको पसंद नहीं करती है। फिर अंडे भी अंदर हिलते हैं, उनका भी खराब होने का चांस बना रहता है।
तो आप मटकी को अच्छे तरीके से मजबूती से बांधे जिससे मटकी हिले नहीं। उसके लिए आपको एक कोना सिलेक्ट करना है। कोने के अंदर 2 साइड उसकी केस की होती है और उस कोने के अंदर अच्छे से प्रॉपर मजबूती से बांध के मटकी को हैंग कर दें जिससे मटकी हिले नहीं। अब दोस्तों एक बात का और ख्याल रखना होता है कि मटकी को आप जब लगाएं तो स्टिक को भी उस मटकी के साथ ही लगा दें। होता यह है कि जब स्टिक के ऊपर फीमेल बैठती है तो वो पहले मटकी के अंदर झांक कर देखती है। तो मटकी में झांकती है क्योंकि उसके बाद उसको डर लगता है, अंदर जाने के लिए थोड़ा टाइम लेती है। तो आप स्टिक अगर मटकी के साथ लगाएंगे, उसके होल के मुंह पर स्टिक को लगाएंगे तो फीमेल वहां स्टिक पर बैठेगी, होल के अंदर झांकेगी और उसके बाद मटकी में जाना स्टार्ट करेगी। तो इस तरह से आपको मटकी का होल रखना है कि उसके सामने मटकी की में जो आपने स्टिक लगा रखी है, जो आपने उसके अंदर लकड़ी लगा रखी है, वो मटकी के होल के साथ ही होनी चाहिए। इसके साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि मटकी का जो होल है कोशिश करें कि उसको आप फ्रंट साइड की तरफ कम रखें। मटकी का होल अगर फ्रंट साइड की तरफ होता है तो फीमेल को मटकी के अंदर से बाहर का माहौल नजर आता है, जिससे फीमेल डिस्टर्ब होती है और वह प्रॉपर तरीके से मटकी में नहीं बैठती है। तो कोशिश करें कि मटकी का जो होल है वो ऐसी साइड पर रखें उसका व्यू उसको बाहर का कम नजर आए, केज के अंदर का व्यू ज्यादा नजर आए। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको मटकी के होल को मटकी के अंदर केज के अंदर मटकी को लगाना है कि मटकी के अंदर से व्यू मटकी का जो केज है उसका व्यू नजर आए, बाहर का व्यू कम नजर आए। इसके अलावा कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे मटकी लगने के बाद आपको प्राइवेसी का खास तौर पर ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपने मटकी लगा दी, अब आप फीमेल के सर के ऊपर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि यह मटकी में जा रही है कि नहीं। तो भाई इस तरह से फीमेल मटकी में नहीं जाएगी, वो आपसे डरेगी तो वो मटकी की तरफ ध्यान ही नहीं देगी। आपको करना यह है कि मटकी लगाने के बाद आप भूल जाएं, 2-4 दिन बिल्कुल देखें नहीं। अगर आपको देखना है काफी दूर से इस चीज को छुपकर वॉच करें कि फीमेल क्या एक्टिविटी कर रही है। आपको इस तरह से नहीं करना है कि वहीं बैठे रहें, तो इस तरह से फीमेल कभी भी मटकी में नहीं जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, इजाजत दें। मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों।